नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की और अप्रैल महीने की राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 13 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 31 मार्च से 25 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे। बुध जो है वो 9 अप्रैल से 10 मई तक मीन राशि में रहेंगे और 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक वक्र अवस्था में रहेंगे। मंगल जो है वो 23 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मीन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, और गुरु इस महीने सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में है और ये आखिरी चरण है जहां पर गुरु मेष राशि के अंदर रहेंगे द्वितीय स्थान में। लग्न में राहु है और सूर्य यहाँ पर 13 तारीख तक है। बुध यहाँ पर एक तरह से देखा जाए कि 9 अप्रैल को प्रवेश करेंगे और मेष राशि में शुरू में वक्र अवस्था में रहेंगे। उसके बाद 9 तारीख से 25 तारीख तक का जो प्रवेश है वो आपके लग्न के अंदर वक्र अवस्था में और नीचस्थ भ्रमण, यानी कि बुध नीच का भी है, वक्री भी है। और सूर्य यहाँ पर 13 तारीख तक ग्रहण दोष में है। देखिए, ये महीना एक तरह से कहा जाए कि जो प्लेसमेंट्स जिस प्रकार से हैं और ग्रहण दोष के अंदर जो सूर्य और राहु एक साथ हैं, तो मुझे लगता है कि इस महीने किसी भी प्रकार के रिस्की डिसीजंस को आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस महीने आपकी मानसिक अवस्था ऐसी रहेगी कि जहां पर आप बहुत कंफ्यूजन में रहेंगे। मुझे लगता है कि जो बुध की वक्री अवस्था है ये आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर काफी हद तक, कहते हैं ना कि, कंफ्यूज कर देती है। तो बड़े निर्णय लेते हैं तो आपको किसी न किसी की एडवाइस लेकर कार्य करना चाहिए और हो सके वहां तक बहुत ही स्थिरता रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये मानसिक जो कहते हैं ना कि विचारों को इंटेंस लेवल तक लेकर जाता है जब बुध नीचस्थ भी होता है और वक्री भी होता है। तो इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि बड़े डिसीजंस को कंप्लीटली आप अवॉइड कीजिए। जो है जहां पर भी स्थित है वहां पर आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं पर भी सुपीरियर्स के साथ डील करने में आपकी वाणी पर बहुत संयम रखना। द्वितीय हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है मंगल है और मंगल इस महीने 12th हाउस में है। गुरु और सूर्य की युति यहाँ पर बनेगी 13 तारीख के बाद। मुझे लगता है कि ये एक वाणी का घर का स्वामी 12th हाउस के अंदर है और शनि और मंगल एक साथ होने की वजह से मुझे लगता है कुछ फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के पीछे आपका खर्च हो सकता है। सेविंग्स को बहुत ज्यादा बचा के रखिएगा। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे लगता है कि हैवी लोड के साथ आपको निभानी पड़ सकती है। यहाँ गुरु और सूर्य की युति की वजह से मुझे लगता है कि यहाँ डेफिनेटली टीचिंग क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा है। आपको आध्यात्मिक गुरुओं से जो ज्ञान प्राप्त होता है वहां पर आपको डेफिनेटली काफी हद तक सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मगर यहाँ सेविंग्स की बात की जाए तो बहुत ज्यादा सेविंग्स बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है और परिवार के अंदर किसी भी प्रकार के ईगो क्लैश में आपको पड़ने से कंप्लीटली बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके तृतीय भाव की। तृतीयेश शुक्र बनकर लग्न के अंदर है राहु के साथ, तो ये एक तरह से इनिशिएटिव लेने में बहुत प्रेजेंटेशन को मजबूत बनाता है। यहाँ पर डेफिनेटली जो लोग डिजाइनिंग क्षेत्र में है, जो लोग आईटी क्षेत्र में है, जो लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कार्य करते हैं, उन सभी के लिए एक बेहतर परिस्थिति कहूंगी मैं। मगर ये शुक्र जो है आपका तृतीयेश बनकर लग्न में है तो पराक्रमी रहेंगे, काफी पराक्रम में वृद्धि होगी। उच्च के शुक्र हैं तो यहाँ पर आपकी लग्जरी के लिए भी बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि आप फोकस्ड रहेंगे, लग्जरी ओरिएंटेड रहेंगे। इनिशिएटिव बहुत सोच समझ के लीजिएगा। यहाँ पर शुक्र के उच्च का होने की वजह से आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ स्थान की। चतुर्थेश लग्न में है, वक्रावस्था है, तो ये महीना मानसिक रूप से मजबूत रहने का है। मुझे लगता है मानसिक तनाव, एंजाइटी, घबराहट, इस प्रकार की परेशानी की वजह से आप अपने कार्य क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। और वो तो बुध की अवस्था काफी नीचस्थ और वक्र अवस्था की होने की वजह से
यहाँ पर जितना हो सके मानसिक तनाव से दूर रहिएगा। डिप्रेसिव थॉट्स की वजह से आप डिसीजन मेकिंग में काफी समस्या होगी। माता के साथ भी किसी भी प्रकार का विवाद या माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको चिंता हो सकती है। प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजंस में मुझे लगता है इस महीने उन डिसीजंस को आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। बहुत प्रॉपर्टी के पीछे मुझे लगता है आपका एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। मुझे लगता है कुछ एक्सपेंस ऐसे हो सकते हैं जो आपकी लग्जरी के पीछे और कुछ व्हीकल्स की परचेजिंग के पीछे, पर मुझे लगता है कि इसको कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आगे बढ़िएगा। इस महीने प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े डिसीजंस को अगर आप अवॉइड करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर भी अगर कोई निर्णय लेना है तो 23 तारीख के बाद आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है और यहां पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि शेयर मार्केट के अंदर कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर आपको डेफिनेटली लाभ होगा। ये चीज जरूर कहूंगी कि स्टूडेंट्स जो है उसको किसी भी प्रकार के भटकाव से या शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए। कोई भी कोर्स को बीच में से छोड़ने की प्रक्रिया से दूर रहना चाहिए। और मुझे लगता है ये जो एक तरह की अवस्था है कि जहां पर आपको बच्चों से रिलेटेड कुछ चिंताएं परेशान कर सकती है। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड सूर्य बनकर आपके लग्न है। मुझे लगता है कि हेल्थ की बात की जाए तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दूसरी चीज शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि शुक्र राहु एक साथ हैं तो यहाँ स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। शुरू के 13 दिन तक मुझे लगता है हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स से लेकर बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। यहाँ पर अगर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपको 2 से 3 दिन की एडवाइस लेनी चाहिए। और मुझे लगता है ये महीना स्पेशली आपके जो डिप्रेसिव थॉट्स की वजह से भी आपके हेल्थ पे इफेक्ट हो सकता है। बहुत ज्यादा किसी की नेगेटिव अप्रोच को आप एक्सेप्ट मत कीजिए। मुझे लगता है कि आपको बहुत प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए, मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ये महीना मुझे लगता है कि आपको परिस्थितियों को संभालना होगा। तो आप अपने आप को स्ट्रांग बना के रखिएगा। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि जो 6th लॉर्ड की पोजीशन है और यहाँ पर लोन की अवस्था की बात की जाए तो 13 तारीख के बाद आप कोई प्रकार का लोन लेते हैं तो वो बेटरमेंट लेकर आएगा। और यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि शत्रु इस महीने हावी होने की कोशिश करेंगे तो हो सके वहां तक किसी भी विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तमेश जो है बुध बनकर वक्रावस्था में, केतु यहाँ पर है, तो मुझे लगता है गृहस्थ जीवन आपके लिए प्रॉब्लम्स से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पर गृहस्थ जीवन में एक विवाद, क्लैश, अगर कोई भी डाइवोर्स केस चल रहा है तो इस महीने आप बहुत सतर्क रहिएगा। ध्यान रखकर वाणी का उपयोग बहुत ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पर गृहस्थ जीवन में काफी क्लैश, विवाद बढ़ सकता है। और स्पेशली कहा जाए 9 तारीख से 25 तारीख तक आपको बहुत संयम बना के रखना पड़ेगा। पार्टनरशिप को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए इस महीने। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश शुक्र बनकर आपके लग्न में है राहु के साथ। यहाँ पर मुझे लगता है जो लोग आईटी क्षेत्र के रिसर्च में है उनके लिए बहुत अच्छा है। ये चीज जरूर कहूंगी, कोई भी हिडन रिलेशनशिप आप डेवलप करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे लगता है भटकाव की स्थिति है। कोई फेक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई अट्रैक्शन के बेस पे जो भी आप संबंध को आगे बढ़ाते हैं तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो कहीं पर भी प्यार के अंदर जो व्यक्ति को धोखा प्राप्त होता है तो ऐसी सिचुएशंस में मुझे लगता है कि अभी किसी भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर मुझे लगता है कि आपको बहुत पॉजिटिविटी प्राप्त नहीं होगी। तो उस वजह से आपकी मानसिकता को खराब मत कीजिएगा। यहाँ पर रिलेशनशिप मुझे लगता है बहुत ज्यादा फेवरेबल अभी इस महीने नहीं है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है मंगल बनकर आपके 12th हाउस में, विदेश के कार्यों में बहुत सफलता है। जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं, स्पेशली जो मास्टर्स करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, लॉ के एजुकेशन के लिए, कोई जज के एग्जाम के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं,
मेडिकल के एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ये महीना 23 तारीख तक आपके लिए बहुत अच्छा है इस प्रकार के कार्यों के लिए। उसमें आपका हर कार्य संपन्न होगा, भाग्य वहां पर सपोर्ट में है। 23 तारीख के बाद लग्न के अंदर राहु के साथ मंगल की युति बनेगी, तो मेडिकल क्षेत्र वालों के लिए वहां पर फायदेकारक परिस्थिति है। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश जो गुरु बनकर आपके द्वितीय स्थान में है, तो प्रॉपर्टी के अंदर आप कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं या आपके करियर के अंदर भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि आप अपने खर्चों को बहुत नियंत्रित करिएगा। इस महीने डेफिनेटली प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े डिसीजंस को आपको लेना और बेचने के बीच में आप अवॉइड कीजिए इस परिस्थिति को। मगर ऑलरेडी जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी हुई है उसमें आप जो रिनोवेशंस के पीछे एक्सपेंस करते हैं तो वहां पर खर्च में वृद्धि हो सकती है। 10th हाउस का लॉर्ड जो 2nd हाउस में है तो वहां पर डेफिनेटली आप जॉइंट बिजनेस के अंदर है, फैमिली बिजनेस के अंदर है, तो वहां आपको लाभ की प्राप्ति 13 तारीख के बाद और भी ज्यादा होगी। सुपीरियर्स के साथ कहीं पर भी विवाद में पड़ने से कंप्लीटली बचना चाहिए। इस महीने जॉब में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो मुझे लगता है इस परिवर्तन को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ डेफिनेटली जो लोग जॉबलेस हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ जॉब प्राप्त होगी और डेफिनेटली बहुत पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि अगर आप कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको बहुत पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड शनि बनकर 12th हाउस में है, तो जो लाभ की प्राप्ति है वो आपको विदेश से बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनी में या बैंकिंग सेक्टर में है उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में मंगल और शनि का योग बना हुआ है। जो मंगल की परिस्थिति 2nd हाउस का लॉर्ड बनकर 12th हाउस में है, तो मुझे लगता है कि एक्सपेंसेस को कंट्रोल कीजिए। दूसरी चीज के अगर कोई भी प्रकार का लीगल मैटर चल रहा है तो इस महीने सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत पॉजिटिविटी नहीं है। जो लॉ डिपार्टमेंट में है उनके लिए बहुत अच्छा है, मेडिकल वालों के लिए बहुत अच्छा है और स्पेशली आईटी क्षेत्र वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।